तमाम डेली वेजरों के लिए एक मुबारक की बात है कि सेक्रेटरीट के सूत्रों के हवाले से सचिवालय से ये बात निकल करके आ रही है कि सरकार और 6 मेंबर की कमेटी जो डेली वेजर्स को 55,000 डेली वेजर्स को सरकार ने जो पक्का करने का ऐलान किया है वो इसी साल 26-27 में, और वो रिपोर्ट और डेली वेजर्स को पक्का करने का प्रोसेस जो है, प्रतिक्रिया जो है, वो अक्टूबर-नवंबर में पूरी कर ली जाएगी। यानी कि जब दरबार मूव जम्मू में आएगा और 2026-27 से पहले ही 27 से पहले ही तमाम 55,000 डेली वेजर्स पक्के हो जाएंगे। बहुत बड़ी खबर है, ये ब्रेकिंग खबर है। इसलिए तमाम डेली वेजर्स को ये गुजारिश है कि वो अपना नाम लिस्टों में देखें, जिस जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते थे क्या लिस्टों में उनका नाम गया है या नहीं गया हुआ है, उसकी तरफ ध्यान दें, धरने प्रदर्शनों की तरफ नहीं दे। सरकार ने कह दिया हुआ है कि 55,000 डेली वेजर इस साल पक्के करने हैं। अब मैं दूसरे दायरे की तरफ आता हूं। इसमें जो है नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों की तनख्वाहें जल्द से जल्द बढ़ाने के ऊपर भी सरकार बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है। ये सेक्रेटरीट के हवाले से, ये सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल करके आई है। और ये भी जानकारी निकल करके आ रही है कि वो जो रहबरे खेल के अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं और इसके साथ साथ जो 10+2 लेक्चरर्स को पक्का करने का प्रोसेस जो शुरू हो गया है वो भी अक्टूबर-नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और उनकी रेगुलराइजेशन हो जाएगी। उन लोगों को भी मुबारक है। अब ईद आ रही है तो इस हवाले से भी मैं ये कुछ बातें सरकार के आगे रखना चाहता हूं। जो सरकारी अदायरों में जो मुलाजिम काम कर रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथ साथ शेयर करते जाएं। और मैं पत्रकार मित्रों से भी कहूंगा कि ये जानकारी जो है ये तमाम अदायरों के सरकारी मुलाजिमों तक ये पहुंचनी चाहिए ताकि सरकार और तेजी के साथ इसके ऊपर काम करे और जो वादा 26-27 में वो जो ऐलानात बजट सेशन में फैसले किए हुए हैं उसको पूरा करने का वो पूरे समय के ऊपर काम पूरा हो जाए। इसके साथ साथ सरकार से हमने ये भी गुजारिश की है कि साक्षर भारत मिशन के तहत जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां जिन्होंने अपनी पूरी जवानी पढ़ लिख करके सरकार को दे दी 2,000 रुपए में, उनके बारे में भी कुछ सोचें। आपको सोचना पड़ेगा। उनमें से बहुत से बच्चे आपने ओवर एज कर दिए। 2018 7 साल तक आपने उनसे काम लिया, 26 तक उनकी तनख्वाहें भी अभी पेंडिंग हैं। 2,000 रुपए में उन्होंने आपके अलग अलग विभागों में साक्षर भारत मिशन के मुलाजिमों ने काम किया। और ये खुशी की बात है कि नेशनल यूथ कॉर्प्स और इसके साथ साथ कॉन्ट्रेक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स, तमाम डेली वेजर्स और रहबरे खेल टीचर्स के साथ जो वादा सरकार ने किया हुआ है, और साथ में एक और सचिवालय में सेक्रेटरीट के सूत्रों के हवाले से ये बात निकल करके आ रही है, जो हजारों बच्चे, शायद लाखों में चले गए हों, वो पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड, फिजिकल ट्रेंड एजुकेशन के जो हैं उनकी भर्तियां भी स्कूल और कॉलेजेस लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भर्तियां होने जा रही हैं। जो फिजिकली एजुकेशन ट्रेंड प्रोफेशनली बच्चे हैं जिन्होंने बीपीएड, एमपीएड और पीएचडी फिजिकल एजुकेशन में की हुई है, उनके लिए भी सरकार इसी साल भर्तियां करेगी और उनकी पोस्टें निकालने जा रही है। 40,000 पोस्टें चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद कहा है, चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर भरी जाएंगी। तो आज ये खबर निकल करके आई थी, बड़ी जरूरी मुबारक की खबर थी कि तमाम लैंड ओनर्स को अक्टूबर-नवंबर तक उसका तेजी के साथ प्रोसेस चल रहा है और अक्टूबर-नवंबर तक ये प्रोसेस जो है ये हकीकत में बदलना शुरू हो जाएगा। यानी कि
अब की बार जब दरबार यहां पे आएगा तो इनके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे और अब की बार इनको धरने प्रदर्शन करने की जरूरत नौबत नहीं आएगी। लेकिन ईद आ रही है तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि ईद के मौके के ऊपर इनको तनख्वाहें जो हैं बागुजार करें, मौके के ऊपर करें, ताकि ये लैंड ओनर्स, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, मिड डे मील कुक्स, आयाज जो सरकारी स्कूलों में हैं, वो जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो हैं, इनको समय के ऊपर ईद से पहले तनख्वाहें मिल जाए। वो सीजनल टीचर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, वो वोकेशनल ट्रेनर्स, ताकि ये ईद अच्छे तरीके से अपने परिवार के साथ मना सके और अपने बच्चों को ईद के मौके के ऊपर, अपने माँ बाप को ईद के मौके के ऊपर खुशियां दे सके। क्योंकि इन्होंने ये सरकारी मुलाजिमों को पिछले 2-2, 3-3 महीने से, 4-4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को चला रहे हैं। तो मुबारक हो आपको डेली वेजर्स को। सेक्रेटरीट से ये खबर निकल करके आई है कि अक्टूबर नवंबर तक आपको बहुत बड़ी राहत, और 26-27 आपके लिए जो है वो राहत का और रेगुलराइजेशन का साल साबित होगा। जो पिछले 14 सालों में नहीं हुआ वो 26-27 में होने जा रहा है। धन्यवाद, मुबारक हो।